बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। 9th की बुक चैप्टर 3 सेकंड टॉपिक आज हम करते हैं जो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें एम्स और प्रिंसिपल्स देखने से पहले या हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या और हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अगर हम जनरल भी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बास्केट ऑफ टॉयज़ है तो आपको अगर कहा जाए कि इस बास्केट में मौजूद तमाम टॉयज़ को अरेंज कर दिया जाए, अगर तो सारे इकट्ठे हैं तो आपको उसमें से सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसमें आप सेपरेट कर सकते हो कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेपरेट कर दें, स्टफ़ टॉयज़ जो हैं होते हैं वो सेपरेट कर दें, वुड के या मेटल के बने हुए को अलग कर दें। तो इस तरह आप एक सॉर्ट आउट करके कुछ चीज़ों को तरतीब दे देते हैं। इसी तरह हम अपने कबर्ड में क्लॉथ्स को तरतीब देते हैं कि कुछ क्लॉथ्स को हम सीज़न के लिहाज से, उसके स्टफ़ के लिहाज से सेपरेट कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है वर्ल्ड में पाए जाने वाले, हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले कितनी टाइप्स के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से। तो इसमें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स लिख रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स इसमें दोनों आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार होता है, तो इसमें हम तमाम जानदार, वर्ल्ड में मौजूद तमाम जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि उसकी हम किस तरह उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हम देखते हैं, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो ऑर्गेनिजम्स हैं तकरीबन 1.5 मिलियंस एनिमल्स, हमारे इर्द गिर्द मिलियंस एनिमल्स होते हैं और इसी तरह तकरीबन 0.5 मिलियंस के करीब प्लांट्स होते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स की ये तादाद ग्रुपिंग में तकसीम करने की ज़रूरत हमें जब पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं। 1.5 मिलियंस के करीब इसमें एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस प्लांट्स हैं। अब ये सारे इनमें से एनिमल्स में अगर हम देखें तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्रॉल करते हैं, चलते नहीं हैं, रेंगते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जो है वो। तो ये सारी टाइप्स मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। अब इन सब को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुपिंग में। तो ऑर्गेनिज्म को जब हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप्स, इनको हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ही जो है इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बायोलॉजी में जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तमाम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और ये जो ग्रुपिंग और सब ग्रुप्स में जो हम डिवाइड करते हैं ये किस बेस पर करते हैं? सिमिलरिटीज़ की बेस पर और डिफरेंसेस की बेस पर। हम क्लासिफिकेशन करने के वक्त या इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में तब्दील करने के वक्त जो चीज़ हम देखते हैं वो तो ऑर्गेनिज्म के दरमियान पाए जाने वाली सिमिलरिटीज़ या ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाए जाने वाले डिफरेंसेस की बेस पर हम उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सी में रहने वाले एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस बेस पर? उनकी सिमिलरिटीज़ की बेस पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होने की बेस पर। इसी तरह हम दूसरे ग्रुप सी वालों से सेपरेट कर देंगे क्योंकि वो लैंड में रहने वाले हैं। ये जैसे हम फ्लाई करने वाले, हम एक एग्जांपल यहाँ पर सिमिलरिटीज़ की बेस पर देखते हैं। हम जैसे यहाँ पर है स्पैरो
और पिजन देख लें। ये दोनों जो हैं, इन दोनों को हम एक ग्रुप में रखेंगे क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक जैसी हैं। स्पैरो जो है वो भी फ्लाई कर सकती है, पिजन फ्लाई कर सकता है। स्पैरो जो है वो भी एग ले करती है, पिजन भी एग ले करते हैं। स्पैरो भी नेस्ट बना के रहना पसंद करती है, पिजन भी इसी तरह करते हैं। ये भी दाना दुनका खाते हैं, ये भी दाना, इनकी चोंच का स्टाइल भी एक जैसा होता है। ये सारी सिमिलर एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। डिफरेंसेस की बेस पर अगर हम देखेंगे, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। डिफरेंसेस की बेस पर जब हम देखेंगे तो हम देखें जैसे स्पैरो है, तो स्पैरो जो है वो टोटल डिफरेंट है किससे, आप देख लें काऊ से। एक काऊ है, हम उस को स्पैरो को काऊ वाले ग्रुप से अलग रखेंगे, इसकी ग्रुपिंग अलग होगी क्योंकि स्पैरो के अंदर वो कोई करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है जो कि काऊ के अंदर है। इस लिहाज से हम ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और अगर एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो उनको एक ग्रुप में, और एक दूसरे से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को उनसे मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन करते वक्त जो है हमारे पास दो सिस्टम ब्रांचेज आती हैं। क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, ये तो हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन, और ये किस बेस पर होती है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर। बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन के मतलब जो है वो स्टडी करते हैं। एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ा था, टैक्सोनॉमी, और दूसरी है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी, टैक्सो का मतलब होता है ग्रुपिंग, टैक्सा का मतलब होता है ग्रुपिंग, और नॉमी का मतलब होता है गिविंग नेम, गिविंग नेम। कि इस ब्रांच में हम जो है ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दोनों डिस्कस करेंगे। कि ना सिर्फ ये कि उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे बल्कि उनको मखसूस साइंटिफिक नेम भी देंगे। तो दूसरी ब्रांच जो है वो है सिस्टमैटिक, इसमें हम जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिवाइड करेंगे, या ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम डिवाइड करें। एवोल्यूशनरी क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब इर्तकाज होता है। इसमें ये देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे से वजूद में आया, उसको डीएनए की बेस पर डिस्कस करेंगे कि उसका डीएनए किस किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है। उस डीएनए की वजह से हमें पता चलेगा कि इसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। जैसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में वो बंदर से मिलता है, तो बंदर से ही उसका इर्तिका हुआ है या उसकी एवोल्यूशन हुई है। तो ये इस तरह की जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे, डीएनए के बेस पर उनको स्टडी किया जाएगा। तो अब अगर हम एम ऑफ क्लासिफिकेशन देखें, एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के मालूम करने। सिमिलरिटीज के एम यही है, ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज मालूम और डिफरेंसेस मालूम करनी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जैसे मैंने ऊपर भी बताया आप लोगों को कि जो है क्लासिफिकेशन होती है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर, और पर्पस क्या है, ताकि इसकी स्टडी इजी बनाई जा सके आसानी से इसको। अब देखें ना, इतने मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स और प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको कुछ ग्रुप्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता हो और आपके सामने उसका जिक्र किया जाए तो बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कहा जाए काऊ, काऊ जो है आपने कभी भी ज़िंदगी में काऊ को ना भी देखा हो, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि वो एनिमल है तो आप एनिमल की बेस पर, एनिमल होने की वजह से, और आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म एनिमल के ग्रुप में आते हैं उनके ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इस बेस पर आप काऊ को की करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। इसी तरह कोई आपके सामने किसी प्लांट का जिक्र किया जाए, बेशक आपने उस प्लांट को ना भी देखा हो, लेकिन आपको प्लांट्स की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स का पता हो तो आप उसको बेस पर आप बता सकते हैं कि अगर ये प्लांट है तो इसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी।
इसी तरह एक तो एम यही है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म मालूम करना ताकि वो आसानी से स्टडी किए जा सके। दूसरे टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के दरमियान कौन कौन से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये मालूम करना भी उसकी एम में शामिल है।